दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। उमर खालिद, आपको मालूम है जेएनयू का छात्र कितने बरस से जेल के अंदर मौजूद था। अब आकर पाया गया है कि वो तो निर्दोष है। कोर्ट ने कहा बरी कर दिया गया तमाम उन इल्ज़ामात से जो इल्ज़ामात दिल्ली पुलिस ने लगाए थे कि वो दंगों में शामिल है। अब 24 महीने बाद 2020 सितंबर में उसको अरेस्ट किया गया था। दर्शकों, 2 साल तक उसकी माँ, उसके पापा, उसके परिवार वाले लोग तड़पते रहे। उसका एक ट्रायल चलाया, एक तो चला कोर्ट के अंदर और दूसरा चला मीडिया में। और उमर खालिद नाम बिल्कुल ऐसा हो गया कि लगभग आतंकवादी की तरफ आप उसको महसूस कर सकते थे। इस तरह से लोकल मीडिया ने या नेशनल मीडिया ने उसको जाहिर किया। और खाली उसकी बदनामी की चीट उमर खालिद पर नहीं रही, तमाम उस समुदाय पर जिस समुदाय से ताल्लुक़ रखता है उमर खालिद। लेकिन कोर्ट ने कहा कि खालिद सैफ़ी और उमर खालिद ये बरी हैं, इनके ऊपर ये इल्ज़ामात झूठे हैं और जो पुलिस ने उनके ऊपर तमाम तरह के जो एलिगेशंस लगाए थे उसके अंदर कोई सच्चाई नहीं पाई गई है। ये जवाब उस सिस्टम को भी है जो विशेष वर्ग का नाम का व्यक्ति के हाथ में आते के साथ ही कुछ अजीब व गरीब बिहेव करने लगता है। कहीं गुजरात के दंगों में 20 साल के बाद छूटते हैं 127 मुसलमान, कहीं महाराष्ट्र के अंदर 12-13 साल के बाद छूटते हैं मुसलमान। तो ये प्रश्न चिन्ह भी उठाता है। लेकिन कभी कभी कोर्ट को भी सलाम करने का मन इसलिए करता है कि देर आयत दुरुस्त आयत, लोग निर्दोष साबित हो जाते हैं। लेकिन वो जो 24 महीने, वो जो 25 महीने उमर खालिद ने जेल में गुजारे होंगे, तो क्या 24 मिनट या 24 घंटे भी वो प्रशासनिक अधिकारी या वो मीडिया में चलाने वाले जो ट्रायल चला रहे थे वो सोच सकते हैं कि किस तरह से गुजारे होंगे। बहरहाल मैं अपनी खबर पे आता हूँ। न्यूज़ 24 ने उसको छापा है, आपकी स्क्रीन पर है दर्शकों, कि दिल्ली दंगों में आरोपी उमर खालिद और खालिद सैफ़ी को किया बरी। ये तस्वीर है दोनों की। इसके कलकल डूमा कोर्ट से बताया जाता है ये फैसला आया है। अब मैं आपको इसकी पूरी बात बता देता हूँ कि किस तरह से अखबार ने इसको छापा है और कैसे बताया है। आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर खबर है टाइम्स नाउ की। ये टाइम्स नाउ को भी मजबूरी हो जाती है खबर दिखानी, क्योंकि फ़िलहाल तो जहर उगलने का काम ये गोदी मीडिया कर ही रहा है। लेकिन क्या करें, अब कोर्ट के फैसले बताने तो पड़ेंगे। नवभारत टाइम्स ने छापा इसको दर्शकों कि दिल्ली दंगों से जुड़े मामले से बरी हुआ उमर खालिद, सैफ़ी भी यानी कि खालिद सैफ़ी भी दोषमुक्त, लेकिन जेल से नहीं होंगे रिहा। क्यों? क्योंकि वो सीएए वाला मामला अभी तक बाकी है। बहुत सारे मामले हैं, पुलिस ने भी कोई कच्ची गोलियां तो खेली नहीं है। इस तरह के केस फ्रेम किए जाते हैं कि आज़म खां को ये नहीं मालूम होगा कि मेरी नस्लें ख़त्म हो जाएंगी ज़मानत कराते कराते। इतने बड़े, इतने लंबे केस आज़म खां पे, लगभग 80 केस। एक केस तो दर्शकों भैंस चुराने का था। कम से कम ये बात गले से नीचे नहीं उतरती कि आज़म खां भैंस चुराएगा। चलिए, किताबें चोरी हो सकती हैं, किताबें कभी कभी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें। लेकिन एक इल्ज़ाम क्या लगाया था कि वज़ीर रहते हुए, मंत्री रहते हुए आज़म खान ने अपनी पत्नी जो राज्यसभा की सांसद हैं और अपना बेटा जो सुवार से विधायक है उसके साथ शराब की दुकान में से गल्ला लूटा 16,000 रुपये का। इस बात का यकीन आ सकता है? केस था, आज़म खान कई बार कह चुके हैं। चलिए, हम उमर खालिद पे आता हूँ। कोर्ट क्या बताती देखिए, आपकी स्क्रीन पर है कि उमर खालिद इस मामले में आरोप मुक्त होने के बावजूद दोनों सीएए कार्यकर्ता जेल में ही रहेंगे, क्योंकि उन पर अन्य मामलों में दर्ज हैं, अन्य मामले भी दर्ज हैं जिससे उन्हें ज़मानत नहीं मिली। उनके खिलाफ और आपराधिक साजिश के अन्य आरोपों के साथ साथ गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम यूएपीए भी लगाया गया है। पूरी खबर देखें, उसके छूटने की खबर सुना देता हूँ, मतलब बरी होने की। दिल्ली की एक अदालत में उमर खालिद को बड़ी राहत मिली। दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में उमर खालिद समेत 2 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। इस मामले में दूसरा आरोपी खालिद सैफ़ी है। दिल्ली के खजूरी के पास जो एफआईआर जुड़े मामले में उमर खालिद और सैफ़ी को बरी किया गया है। 25 फरवरी 2020 को दर्ज की गई एफआईआर में खजूरी इलाके में जुड़ी हिंसा के बीच की गई थी, जिसमें इन्हें आरोपी बनाया गया था। जेल से मुक्ति नहीं, हालांकि इस मामले में बरी होने के बावजूद भी उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि उनके खिलाफ मामले दर्ज हैं जिसमें उन्हें अभी ज़मानत नहीं मिली। लॉ लाइव ने भी इसको लिखा है
आपकी स्क्रीन पर वो भी खबर लगा के फिर बात करता हूँ कि लिखता है अखबार लाइव लॉ, ब्रेकिंग, दिल्ली रॉयट्स कोर्ट डिस्चार्ज उमर खालिद सैफी इन खजूरी खास FIR। चलिए, ये तो पुलिस का एक मामला था, लेकिन दर्शकों मैं आपसे अर्ज़ ये कर रहा था कि उमर खालिद बार बार टीवी पर, बार बार अखबारों में, अगर इस बात को खुलासा ना हो, क्योंकि इस वाली खबर को बहुत लंबे चौड़े स्तर पर आपको नहीं बताया जाएगा कि उसको उस मामले से बरी कर दिया गया है, लेकिन जब उसको अरेस्ट किया गया है तो गोदी मीडिया उसके ऊपर ऐसे लपकी जैसे मैं कह सकता हूं कि कुत्ता किसी हड्डी पर लपकता है। और दर्शकों, अब क्या जवाब होगा उनके पास? उन्होंने जो प्रोपेगेंडा किया था, उमर खालिद और इस तरह के लोग, इनकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो जाती हैं। मैं आपको बताता हूं दर्शकों, गुजरात के अंदर 20 साल बाद रिहा हुआ 127 मुसलमानों को बरी किया गया, जेल में रखा गया पहले उन्हें साल भर के करीब, उसके बाद 20 साल बाद ये फैसला आया। लेकिन इस बीच जो हालात ऊपर नीचे होते हैं किसी भी कमज़ोर व्यक्ति के, यानी कि सरकार जिसको चाहती है जितना वक्त भी चाहे जेल में रहेगा। हमने बहुत बड़े बड़े केसेस में देखा है कि इधर सज़ा हुई, इधर जमानत मिल जाती है। लेकिन कभी कभी छोटे छोटे से केस इतने लंबे हो जाते हैं कि आदमी की कमर को तोड़ा जाता है। आजम खां की रिपोर्ट मैंने आपको बताई। उत्तर प्रदेश में पुराने वजीर हुआ करते थे हाजी याकूब कुरैशी, उनका बेटा अपने स्लैटर हाउस, जो गोश्त को एक्सपोर्ट करने का उनका काम था, उसमें वो एक्सपोर्ट बीफ को जो है पैक करा रहा था, ऐसा इल्ज़ाम है। अब उन पर गैंगस्टर लगी हुई है, लड़के को गिरफ्तार कर दिया है। रोज़ाना खबरें ये आती हैं हाजी याकूब का साम्राज्य ख़त्म कर दिया जाएगा, हज़ारों करोड़ रुपए का है। अरे भाई, जो धाराएं लगी हैं उसी के मुताबिक तो सज़ा देंगे आप, या चाकू मारने वाले को आप फांसी चढ़ा देंगे, साइकिल चुराने वाले को आप पत्थरों से मार देंगे। कानून के मुताबिक तो सज़ा मिलेगी अगर कोई कसूर है तो। लेकिन कौन कौन से केस निकाले जाते हैं साहब? एक पुराना हेट स्पीच का मामला था, तब तक कहाँ सोए हुए थे आप? आजम खां के बारे में आप देखिए क्या बात निकल कर आई कि साहब DM को जो है इस तरह से कह दिया था, हेट स्पीच का मामला था। उमर खालिद का क्या मामला था साहब? दिल्ली दंगों में शामिल थे। अब आजम खां अगर हेट स्पीच में थे तो भारत के कौन से हिस्सा में आपको बताऊं जहां पर हिंदुत्व के मानने वाले लोग खुलेआम नरसंहार का नारा नहीं लगा रहे हैं, एक समाज को मारने काटने की बात नहीं कर रहे हैं। वो गाजियाबाद में बैठा हुआ यति नरसिंहानंद हर महीने प्रकट हो जाता है और मारकाट की बात करता है, उसको क्यों जेल नहीं भेजा जाता? वहां पर ये कानून की जो धाराएं हैं ये इतनी लचीली क्यों हो जाती हैं? हालांकि ये सब नियम अनुसार होता है, ये भी मैं आपको बता दूं, लेकिन कानून की धाराओं को इम्प्लीमेंट करने में जो तेज़ी है कहीं इतनी नज़र आती है कि लगता ऐसा है कि हमारा जो है FB जैसा काम कर रहा है, अमेरिका की पुलिस काम कर रही है। और कहीं इतने सुस्त हो जाते हैं कि प्रधानमंत्री जी की डिग्री के बारे में 2016 में किसी ने लगाया था, अभी आई है पिछले महीने खबर के उसके बारे में कोर्ट ने 2023 में टाल दिया है। महीनों सालों की डेटें लग रही हैं। बहरहाल बड़ी खबर आपको बताने यही आया था दर्शकों कि उमर खालिद नाम का व्यक्ति, जिसको आतंकवादी बताने में कोई कमी नहीं छोड़ी गई है और ट्रायल चलाया, कोर्ट ने तो उसको अब्बरी किया है, लेकिन मीडिया ने तो उसको दोषी बता दिया था। अब अगर उमर खालिद का सामाजिक जीवन अगर आप देखेंगे, वो कहीं चला जाए, वो चश्मे वाला लड़का जो तस्वीर में दोबारा लगा देता हूँ, वो बिल्कुल सस्पेक्टेड नज़र आने लगा था, क्योंकि लोगों के पास इतना समय नहीं है कि उमर खालिद के पूरे केस को स्टडी करेंगे। बस एक बार टीवी पर नज़र पड़ी खाना खाते हुए, ये पकड़े गए उमर खालिद, ऐसे से दिल्ली दंगे नज़र आ गई। अब ये वाली खबर बरी होने की बहुत कम लोगों को नज़र आएगी। बहरहाल बड़ी खबर कि उमर खालिद और खालिद सैफी बरी कर दिए गए हैं, रिहा नहीं हुए हैं। उन केसेस से बरी कर दिया गया जो दिल्ली पुलिस ने दंगों के आरोप उन पर लगाए थे। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।